जय श्री राम। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका का ये अष्टम भाव है, 8वां घर। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस भाव के अंदर कोई भी ग्रह ना हो, यानी ये खाली हो। मूल जन्म पत्रिका में ये भाव खाली होना अच्छा माना जाता है। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार से ये छठा घर, ये भी अगर खाली पड़ा हो बहुत अच्छा, किंतु ऐसा तो होता नहीं। ग्रह गोचर बालक के जन्म के समय जो होता है वही तो मूल जन्म कुंडली के अंदर उतारा जाता है। अब आज यहाँ पर आपको बतलाएंगे कि इस भाव के अंदर राहु देव किस प्रकार का फल करते हैं। अष्टम भाव में राहु बहुत अनिष्टकारी फल प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति की किस्मत झूलते हुए पालने की तरह होती है। एक झूले की तरह कभी बहुत ऊपर चली जाएगी एकदम से, और एकदम से फिर एकदम नीचे गिरावट आ जाएगी, बहुत खराब स्थिति में आ जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कड़वा धुआं इसको बोला जाता है। कड़वे धुएं से तात्पर्य एक तो धुआं जो दम घोट दे, उस पर भी वो कड़वा, यानी कि बहुत जहरीला धुआं, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अपमान के ऐसे कड़वे घूंट पीना पड़ जाते हैं कि जिसको कोई पीना नहीं चाहता, या फिर उसके ऊपर जानलेवा षड्यंत्र होता है जिसमें कि उसको अपनी जान बचाना भी मुश्किल होता है। प्रिय मित्रों, प्राण घातक। प्रिय मित्रों, इसके अतिरिक्त ऐसा बालक जिसके कि अष्टम भाव में राहु हो, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी बुरी करतूतों से पूरे परिवार को संकट में डाल देता है, एक कलंक लगा देता है पूरे परिवार के ऊपर। सिर्फ एक बालक पिता के लिए बहुत हानिकारक कष्टकारक होता है, और साथ में जो है ऐसा व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है उस घर में बीमारी, अचानक हादसे, दुर्घटनाएं ये कंटिन्यूटी के साथ होती हैं। प्रिय मित्रों, उस व्यक्ति के साथ तो होती ही, उस परिवार में भी इसका पूरा प्रभाव आता है। किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घटित होती है। प्रिय मित्रों, अष्टम भावस्थ का राहु व्यक्ति जिसके की अष्टम भाव में राहु है, उसके दिमाग के अंदर सदैव ऐसे विचार उत्पन्न करता है कि वो व्यक्ति धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर जाता है। ऐसे रास्तों पर जाता है जहां पर कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र वो धनवान बन जाए, धनाढ्य बन जाए, और रातों रात उसकी किस्मत बदल जाए। 2 के 4, 4 के 8, इस तरह के रास्ते पर वो जाता है, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि पर, और जहां पर वो थोड़ा पैसा एकत्र कर लेता है। किंतु ये राहु अपना चमत्कार दिखाता है और एक ही बार में उस व्यक्ति का सारा पैसा निकलवा लेता है। या तो हॉस्पिटल में निकलवा लेगा, या कोर्ट कचहरी में निकलवा देगा। कहने का तात्पर्य ये कि बेईमानी के धन को कमाने की तरफ ऐसा बालक उन्मुख होता है। ऐसे बालक के जीवन का हर 8वां वर्ष प्राण घातक जानलेवा होता है। 8वें वर्ष से तात्पर्य है पहले 8वां साल, 16वां साल, 24वां, 32वां, 40वां, 8 के अंतर से आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका के अष्टम भाव का राहु ग्रह गोचर में भी जब उस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में आएगा, उस साल बड़ी तबाही लाएगा। 8वां महीना ऐसे व्यक्ति के लिए भारी सिद्ध होता है, उसके जन्म से जो 8वां महीना होता है। इसका उपाय भी है प्रिय मित्रों, और 1-2 चीज की सावधानी भी है तो यहां पर आपको बतलाएंगे। प्रिय मित्रों, पिता के लिए ऐसा बालक बहुत भारी होता है, और ऐसे बालक के जन्म की कुछ समय पश्चात ही पिता की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है, और उसके थोड़े समय के उपरांत ही पिता का स्वास्थ्य भी बहुत अधिक खराब रहने लगता है। प्रिय मित्रों, अपने भाई आदि के लिए भी ऐसा बालक तकलीफ दे साबित होता है, भाई पर भी भारी पड़ता है। तो भाई है मंगल। प्रिय मित्रों,
और ये जो है व्यक्ति जिसका कि अष्टम में राहु है, राहु प्रभावित है। और राहु और मंगल के बीच शत्रुता का भाव होता है दोस्तों, लेकिन मंगल ही राहु को नियंत्रित करता है, बृहस्पति ही राहु को नियंत्रित करता है। कैसे करता है प्रिय मित्रों, ये भी आपको बतलाएंगे। देखिए प्रिय मित्रों, एक बात तो ये, जिसके भी अष्टम भाव में राहु हो या जिसके ग्रह गोचर में वर्ष फल में इसी स्थान पर राहु आ गए हो अष्टम भाव में, उसको भी ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने घर की छत पर किसी प्रकार की कोई पुरानी लकड़ी, खाट, लकड़ी का कोई पुराना सामान, फर्नीचर, लोहे का कोई पुराना सामान, जंग लगा सामान, किसी प्रकार का कोई कबाड़ सीमेंट की बोरी, किसी प्रकार का कोई रेता बजरी इकट्ठा करा हुआ रखा है, यदि उसको हटा दीजिए दोस्तों। ये बहुत कष्ट का कारण है आपके, इसको फौरन से पहले वहां से हटवाइए। और यदि नहीं भी रखा है तो हर शनिवार के शनिवार आप अपनी छत को अच्छे से धो लिया कीजिए। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दक्षिण मुखी दरवाजे के मकान पर नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को जब भी अपने वो घर से निकले थोड़ा सा गुड़ खा ले, बस ऊपर से पानी पी ले, निकल जाए। अब वो उपाय बतलाता हूं प्रिय मित्रों, उससे पहले आपसे ये गुजारिश है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कीजिए। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति जिसके की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु हो, उन लोगों को हर साल 8 शनिवार, चाहे तो हर महीने का 1 शनिवार और चाहे तो लगातार 8 शनिवार, एक सूखा नारियल लीजिए, किराने वाले की दुकान पर मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई गोलागिरी नहीं होती, कोई जल नहीं होता, और हवन में आहुति आदि देने के काम में वो आता। कभी कभी उसको ऐसे हिलाते ना तो उसमें हल्की सी आवाज आती है दोस्तों, वो वाला आपको नारियल लेना, सूखा नारियल। क्योंकि किराने वाले की दुकान पर 2 ही तरह के नारियल बिकते हैं, एक तो सूखा नारियल, ये पूजा पाठ वाला, और एक वो गोला जो बहने भाइयों को भाई दूज पर टीका करके देती है। तो आपको सूखा नारियल लेना है और शनिवार के दिन इस पर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से, और रोली चावल का इस पर टीका सीधे सीधे लगाना है। उसके बाद एक लाल रंग की चुन्नी, उसके अंदर आपको ये नारियल रखना है, लपेट देनी है, इसके ऊपर मौली से इसको अच्छे से कस देना है। फिर रोली चावल का एक छींटा, गंगा जल का छींटा इस पर आप दीजिए, और ये नारियल ले जाकर शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। बस इतनी क्रिया आपको करनी है। मंगल के देवता है हनुमान जी, संकट मोचन है हनुमान जी, और मंदिर क्या है दोस्तों, बृहस्पति। जैसा मैंने बतलाया था ना कि बृहस्पति और मंगल ही खराब राहु को नियंत्रित करता है। इतना कीजिए, इससे आपको निश्चित ही आपका कल्याण होगा प्रिय मित्रों। जय श्री राम।